बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सेहत सबके लिए लाजमी है। अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह कहा जाता है कि हेल्थ इज़ दी वेल्थ और इसका उर्दू में तर्जुमा है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आप खुश हैं तो पूरी कायनात आपको खुश-खुश नज़र आएगी। अगर आप अनहेल्दी हैं तो ये पूरी कायनात और इस दुनिया में रहने वाले लोग आपको वो बिल्कुल अनहेल्दी नज़र आएँगे क्योंकि आप अनहेल्दी हैं। हेल्थ के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं मगर मैं आज आपको दवाओं के मुतल्लिक़ थोड़ा-सा कुछ बताऊँगा। दीज़ आर सम मेडिसिन्स केप्ट ऑन माय टेबल और मेडिसिन के लिए कहा जाता है इट्स अ पॉइज़न। बेसिकली इट्स अ पॉइज़न। यही सबब है कि इसका इस्तेमाल जो है ना अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट किया जाता है और डोज ऑफ ड्रग जो हम कैलकुलेट करके देते हैं वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं और हर मेडिसिन का डिफरेंट डोज है। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो गलती से मतलब दवाई का इस्तेमाल जब वो गलत तरीके से करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इस हवाले से मैंने सोचा आपको थोड़ी सी आगाही देता जाऊं। पहली बात तो ये है कि आप अपने ज़हन में रखें इट इज़ अ पॉइज़न और पॉइज़न होने की वजह से इसका जो डोज है अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट ही दिया जाता है। मुख्तलिफ दवाओं के मुख्तलिफ डोजेज दिए जाते हैं मगर जो बंदे मेडिसिन डॉक्टरों से लिखवा के जाते हैं वो जब अपने घर जाते हैं तो उन दवाइयों का इस्तेमाल सही नमूने से नहीं करते। इस हवाले से मैं अपने यूट्यूब के जो भी मेरे साथी हैं जो ये मेरी वीडियो देखेंगे उनको मैं गुजारिश ये करूँगा कि स्पेशली इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपने सामने रखें और डॉक्टरों से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ जब वो पेशेंट को दवाई लिखें दे तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसमें दवाइयाँ जो भी आप उनको लिख के देते हैं उनका डोज क्लियर नमूने से पेशेंट को लिख के देना है ताकि उन पेशेंट को ये दवाई रोज के हिसाब से लेनी है, मीन्स ओडी के हिसाब से लेनी है, 2 मरतबा लेनी है, बीडी के हिसाब से लेनी है या 3 मरतबा लेनी है, टीआईडी के हिसाब से लेनी है मगर ये उसमें क्लियर वाज़े तौर पे लिखना लाजमी है। स्पेशली मैं केमिस्ट को भी ये गुजारिश करूँगा कि वो दवाई का ख्याल करें क्योंकि ये जो मेडिसिन है स्पेशली ड्राई प्लेस पे रखनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखनी चाहिए। जिन मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ रखने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है वो इंतज़ाम कर ले, फ़ौरन इंतज़ाम कर ले क्योंकि ये जो मेडिसिन है पेशेंट खाता है और पेशेंट का मतलब आप ख्याल करें क्योंकि उनकी हेल्थ है और इंसानियत का ख्याल करें और मेडिसिन ख्याल से रखनी चाहिए, ड्राई प्लेस पे रखनी चाहिए और जब पेशेंट लेके जाता है तो उसको भी ये समझाना चाहिए कि ये जो है ना ड्राई प्लेस पे मेडिसिन रखनी चाहिए और स्पेशली 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेडिसिन को रखा जाए ये लाजमी है और जब आप ये पेशेंट को देते हैं किसी मरीज को देते हैं तो दवाई मतलब ये जो सिरप अगर आप उसको लिख के देते हैं, सस्पेंशन लिख के देते हैं मतलब जब ये बनाते हैं सही नमूने से जिस तरह मतलब आपको कहा जाता है तो देने से पहले इसको शेक करना लाजमी है। जब आप इसको शेक करेंगे तो दवाई मतलब मुकम्मल हाल हो जाएगी, मतलब शेक करना लाजमी है। उसके हिसाब से जो ये डोजेज है वो सही नमूने से दिए जाएं। 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दवाई रखनी चाहिए और स्पेशली ये जो दवाई है बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए ताकि बच्चे इसको टच न कर सकें क्योंकि वो पता नहीं कि अगर बच्चे कोई भी सिरप अगर उठा लेता है वो
यूज करता है तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, इमरजेंसी भी हो सकती है। इसीलिए ये जो मेडिसिन है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली मैं उनको ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप दवाई प्रिस्क्राइब करें तो अच्छी कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करें, रिसर्च मॉलिक्यूल पेशेंट को लिखे दें। और केमिस्ट जो भी हैं हजरात, उनको भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो भी अच्छी अच्छी कंपनी की दवाइयाँ अपने पास रखें। और पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, उनकी ये हैबिट होती है, वो मतलब ऐसे ही उनको कह के मेडिसिन ले जाते हैं, जिसको हम ओटीसी कहते हैं। उनको बाकायदा हिदायत करें ताकि वो जब भी केमिस्ट पे जाएं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ ले जाएं और उसके बाद ही मेडिसिन लें। मतलब ये हर मरीज के लिए लाजमी है। बाकी केमिस्ट को मैं ये कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ यूट्यूब चैनल के मतलब हवाले से कि वो पेशेंट को एज ओटीसी मेडिसिन ना दें, उसे जो है ना अवॉइड करें, क्योंकि इट्स अ पॉइजन, इसका वध में वध केयर रखना चाहिए। बाकी वैसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगले चैनल में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।